राजेल मची, इसलिए वो तमाम सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी चाहे सैयद जवाद जी हों, चाहे मोहम्मद आसिफ जी हों, ये इन्हें महिलाओं की फिक्र सता रही है और ये कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड है आपकी पार्टी का महिलाओं को लेकर। एक मसला होता है, ब्रजभूषण का मसला होता है तो आप लोग खामोश रह जाते हैं और चल रहे हैं आप मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी करने के लिए। कोई खामोश नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर, बाकायदा कार्रवाई हो रही है, कानून इसको संज्ञान भी लिया है और उस पर मुकदमा चल रहा है। अब बातें हैं मौजू की जो बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 44 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाकायदा इसको क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, ये दायित्व है सरकार का और इसी के चलते आप देखिए। लेकिन हम इस सरकार से और सरकारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे जिसने शाह बानो को, जो 75 साल की बूढ़ी महिला थी, उसको 300 रुपए माह का वेतन देने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर राजीव गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चलते और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते महिलाओं का पूरा मुस्तकबिल डाल दिया अंधकार में। अब देखिए उसके बाद ट्रिपल तलाक का सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बनना चाहिए। ऐसी प्रथा जो ना कुरान शरीफ में जिसकी इजाजत हो, ना संविधान में, और अखलाकी तौर पर उसको लेकर इसको लेकर लिखकर और अब सोचिए अब महिलाओं के सशक्तिकरण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों गोद लेने की शाहबानो की याद आ गई, लेकिन बिल्किस बानो की याद नहीं आ गई। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम आप अगर जो है शाहबानो याद दिलाएंगे, हम आपको बिल्किस बानो याद दिलाएंगे, आपको नहीं याद आएगी, आपको ज़किया जाफरी याद नहीं आएगी, आपको नहीं याद आएगी वो बच्ची आसिफा जम्मू के अंदर जिस बच्ची के साथ रेप होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आपकी आवाज कहीं तक नहीं जाएगी। आप कितने बड़े महिलाओं के रहनुमा हैं, ये कम से कम यहाँ तो सिद्ध कर दीजिए, बोलने तो दीजिए, कम से कम जवाब तो आने दीजिए ना, कम से कम। ऐसे नहीं होता कि आप भी सवाल करते रहेंगे, आपको आसिफा नाम की उस बच्ची की जम्मू की कठुआ वाली याद नहीं है आपको? और यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, इनको याद आ गया। बहुत अच्छी बात। नारी सशक्तिकरण पर बात करनी, एक मिनट अब सुनिएगा, पहले भाषण मत दीजिएगा, भाषण मत दीजिएगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सवालों का जवाब देना है कि नहीं देना? सवालों का जवाब देना है कि नहीं देना है? नहीं देना, नहीं बोलेंगी। उनके बलात्कारियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा, आप नहीं बोलेंगी। आप ही बताइए यूनिफॉर्म आप आसिफा नाम की बच्ची के ऊपर नहीं बोलेंगी। मैं प्राची मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ उत्तराखंड में क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि वो अधिकार सिर्फ हिंदू महिलाओं को क्यों, मुसलमान महिलाओं को क्यों नहीं वो हक मिलना चाहिए? इस देश की नागरिक मुस्लिम महिलाएं हैं ना, उनको वो हक क्यों नहीं मिलना चाहिए जो इस देश की हिंदू महिलाओं को है? उनकी 15 साल में शादी क्यों कर दी जाए? उनको भी पढ़ लिख करके अपना कैरियर बनाने की जरूरत है। उनके अंदर आकांक्षा है, इंस्पिरेशन है उनके अंदर, बनना चाहती है। ये जवाद साहब नहीं बनने देना चाहते। ये है जी जवाद साहब, देख लो ये बनने नहीं देना चाहते आपको। ये कहते हैं कि नहीं, ये मुस्लिम महिलाएं घर के अंदर रहेंगी, 15 साल में शादी कर देंगे, 5 साल 10 बच्चे पैदा करेंगी, इसके अलावा इनकी कोई उपयोगिता नहीं है समाज में। दोहरी मानसिकता। फिर से एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आएगी, फिर कहा जाएगा कि देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्यों खराब है। जवाब नहीं देते। अरे ये दोबारा से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये है जवान के पीछे जो कौवा लगा हुआ है ना, ये सबको नजर आ रहा है, ये सबको नजर आ रहा है कि आपको चर्चा नहीं करनी है, आपको चर्चा नहीं करनी है। पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए तुम, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए आप। फिर मैं आपको मौका देती हूँ, आपको सवालों के जवाब तो देने नहीं क्योंकि आपको आते ही नहीं। दीजिए भाषण, दीजिए भाषण नहीं दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर जो है, कि आप क्या भाषण देंगे? नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं जैसी आईना दिखाता हूँ, नहीं जैसी आईना दिखा फौरन भागती है कूद के। हाँ वो लगेगा इनको। आपकी कमिटी मोहम्मद आसिफ जी, आपकी कमिटी महिलाओं पर चर्चा करनी है, महिलाओं पर चर्चा करनी है, महिलाओं पर चर्चा करनी है। राजस्थान एक सेकंड जवाब बिल्किस बानो पे बोल रहा हूं, बिल्किस बानो पे जवाब दे रहा हूं, प्रदेश में कितने रेप हो रहे हैं? बिल्किस बानो पे जवाब दीजिए ना, जवाब मैं देता हूं।
जवाब मैं देता हूँ, सुनिए जवाब सुनिए अरे उत्तर प्रदेश में कितने महिलाओं के समर्थन की बात हो रही है? बिल्किस बानो पे जवाब मैं देता हूँ। चुप बिल्किस रहिए। बानो के बारे में इस देश की उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उनको वापस जेल में भेजो, और इसी देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। रिसेंटली ही कहा है ये बात। नहीं जवाब अच्छा, और एक समर्थन निर्णय मानोगे दूसरा नहीं, एक मानोगे दूसरा नहीं, एक मानोगे दूसरा नहीं। बहुत अच्छी बात। हमने चुनाव से पहले जो है महिलाओं को मंदिर लाते। बिल्किस बानो के निर्णय पे कोई कानून नहीं बदला शाहबानो की तरह।